हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नाउन के बारे में, यानी कि नाउन से आपके परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे किसी भी परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानना होगा हमें नाउन क्या होता है। तो नाउन के बारे में आइए जानते हैं। तो नाउन किसे कहेंगे, तो हम किताबी भाषा यहाँ पे नहीं बोलेंगे, आपको समझाने का ये कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी सामान हो और उसका नाम है, वही क्या है, नाउन होता है। जैसे कि ये क्या है, अगर आपसे पूछा ये क्या है तो आप बोलेंगे मार्कर, तो मार्कर क्या हुआ, तो नाउन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप बोलेंगे कि ये कॉपी है, तो कॉपी क्या हुआ, नाउन हुआ। अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है तो शर्ट, शर्ट क्या हुआ, तो नाउन हुआ। यानी कि किसी भी चीज़ के नाम को, सिंपल किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोल देंगे, तो नाउन होता है। ठीक है। और इसका 5 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, तो 5 पार्ट होता है। ये 5 भागों में बटा हुआ है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। तो आइए समझते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर नाउन, और इसके नाम में ही क्या हुआ है, इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि 2-4 बच्चे खेल रहे हैं और उसमें से हमने कहा कि मोहन यहाँ आओ, तो क्या वह उसमें से सभी बच्चे हमारे पास चले आएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल मोहन आएगा। केवल हमने मोहन को बुलाया है, तो मोहन जो हुआ ना, एक प्रॉपर नाउन हुआ, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे हमने कहा कि आप ताजमहल का चित्र बनाइए, तो क्या आप इसके जैसा चित्र बनाएंगे, नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ताजमहल नहीं है, आप बिल्कुल इसके जैसा चित्र बनाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि ताजमहल जो है एक प्रॉपर नाउन हुआ, फिक्स नाम हुआ। ठीक है, प्रॉपर नाम हुआ। जैसे हमने कहा दिल्ली, तो दिल्ली जब हमने कहा तो दिल्ली ही होगा। जैसे हमने बोला पटना, तो पटना भी क्या हुआ, एक प्रॉपर नाम है। तो प्रॉपर नाम होना चाहिए, यानी कि फिक्स नाम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हिमालय पर्वत, तो क्या आप दूसरा केटू पर्वत समझेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो प्रॉपर नाम होना चाहिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि सोहन हो गया, कोई भी नाम हो, सोहन। फिर से हो जाएगा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत हो गया। ताजमहल यहाँ पे लिख देते हैं, ताजमहल, इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा। जो फिक्स नाम हो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है, तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक होने का मतलब जिससे जाति का, किसी जाति का बोध होता हो। जैसे कि हमने बोला था, जैसे कि हम समझते आइए इसको, जैसे हमने बोला ग्रह, तो हम ग्रह बोलते हैं, तो किस ग्रह का बात कर रहे हैं, क्या आपको पता चल रहा है, तो नहीं पता चला है। ग्रह बोले तो सभी ग्रह इसके अंतर्गत चलाएंगे। तो जो ग्रह शब्द हमने उपयोग किया है तो वो क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रह हमारा क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ग्रह। जैसे हमने कहा कि लड़का, तो लड़का कहने का मतलब क्या हुआ, किसी का हमने नाम किसी का नाम रख के हमने नहीं पुकारा, बल्कि बोला लड़का। तो लड़का कहने का मतलब पूरे लड़के चले आएंगे, जितना भी दुनिया में लड़के वो सभी क्या आ जाएंगे, तो एक में आ जाएंगे लड़का कहने से। ठीक है। तो लड़का क्या हुआ हमारा, तो जातिवाचक संज्ञा हुआ, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने बोला लड़की, तो लड़की क्या हुई, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। अब हमने कह दिया सीता, तो सीता क्या हुआ, तो प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। इसे जाति का बोध नहीं होता जब नाम रखते हैं। जब लड़का हम कहेंगे तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, लड़का जाति का। लड़की बोलेंगे तो क्या होगा, पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। ग्रह बोल रहे हैं तो ग्रह हमने ये नहीं बताया कि कौन सा ग्रह, तो ग्रह क्या हुआ, एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। उसी प्रकार से और सब हो सकता है, जैसे कि नदियाँ, नदी हो जाएगा। नदी भी क्या है, तो एक कॉमन शब्द है। अगर नदी बोलते हैं तो सभी नदियां उसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। जैसे कि पर्वत, पर्वत बोलेंगे तो सभी पर्वत आ जाएंगे, हिमालय पर्वत, केटू पर्वत, कंचनजंगा, यानी कि सभी क्या आ जाएगा, एक में आ जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, तो जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है। अब आइए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो समूह से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, एक से अधिक जब चीज़ हो तो उसे समूह बोलते हैं। ठीक है। जब कोई चीज़ एक से अधिक हो उसे समूह बोलेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या है, जैसे कि हमने बोला मेला, हमने यहाँ पे मेला बोला, तो मेला क्या एक लोगों से लगता है या बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। तो मेला क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे आपको भीड़ देखने को मिल जाए, ठीक है, तो उसको आपको किस में मारना है, ठीक, तो समूहवाचक संज्ञा मारना है। जैसे कि हमने बोल दिया परिवार,
परिवार। तो परिवार में क्या एक लोग रहते हैं? तो एक लोग नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत सदस्यों से बहुत सारे लोगों से मिलकर एक परिवार बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया गुच्छा, जो चाबी का गुच्छा होता है वो वाला। तो क्या गुच्छा में एक चाबी होता है या ज़्यादा होता है? तो एक से ज़्यादा चाबियाँ होती है। ठीक है, तो गुच्छा क्या हो जाएगा हमारा? तो ये भी हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि हमने बोल दिया दल, तो क्या दल में एक ही प्लेयर होता है? तो दल जो होता है प्लेयरों से मिलकर बना होता है, यानी कि समूह का बाद जहाँ पर आए उसे समूहवाचक संज्ञा में ला देंगे। ठीक है, आगे देखिए दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का डेफिनेशन सुन लेते हैं एक बार। द्रव्यवाचक संज्ञा डेफिनेशन क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो जिसकी जानकारी, वह वस्तु जिसकी जानकारी हम माप तोल कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते। उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे मापना या तोलना होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा वह चीज़ है? तो वो इसमें आ जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? जैसे पानी, पानी को क्या हम गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते। सोना, सोना को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्या हम चांदी को गिन सकते हैं? तो ये भी नहीं गिना जा सकता, चांदी। क्या हम कोयले को गिन सकते हैं? कोयला, तो ये भी नहीं गिना जा सकता। ठीक है, तो बहुत सारा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, बल्कि उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले को। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो फीलिंग। ठीक है, जिसको हम महसूस करते हैं। तो क्या क्या हम महसूस करते हैं? तो हम खुशी को महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, प्यार को महसूस करते हैं, फिर से बचपन को हम महसूस करते हैं, बुढ़ापे को महसूस करते हैं। ये सब क्या आ जाएंगे? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या क्या? तो दुख, प्यार आ जाएगा, बचपन आ जाएगा, बचपन, बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ संज्ञा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।